परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे आप जानते हैं शिल्पा बेन कड़ीवाला जो कि सूरत से आए हैं, पहला पार्ट उनका बन चुका है। आज दूसरा पार्ट जो कि आज हम स्पेशल बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, और उससे स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्शन है वो भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का एपिसोड बहुत ही गहरा होने वाला है, तो इस एपिसोड को पूरा देखने का कष्ट करिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको आज नहीं मिलने वाली है। तो हम शिल्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। और दोबारा से हम इस प्रश्न पे हम फोकस करने वाले हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मनुष्य के धरती पे जन्म हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, हद की आत्मा, बेहद की आत्मा। बापूजी ने जैसे ज्ञान में बताया हुआ है कि कई आत्माएं तो ब्रह्मा के पहले परार्थ से हैं, कई आत्माएं ब्रह्मा के दूसरे परार्थ से हैं, कई आत्माएं 5000 साल से हैं, कई आत्माएं कुछ सालों से हैं, कई आत्माओं के कुछ ही जन्म हुए हैं, कई आत्माओं के एक ही जन्म हुआ है। तो सबकी अपनी अपनी आत्मा का लेवल के हिसाब से, उनके जर्नी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से उन्होंने धरती पे जन्म लिए हैं। तो आज कुछ ऐसी बातें होने वाली है जो कि आप शायद पहली बार आज चर्चा आज सुनेंगे। तो शिल्पा बेन से इसलिए जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक थेरेपी है जो कि साइंटिफिक प्रूवन भी है और उनके कुछ एक्सपीरियंस भी है। तो जिन्होंने पहला वीडियो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी का नहीं सुना है वो पहले ज़रूर सुनिएगा, और आज का वीडियो तो पूरा ही सुनिएगा। तो शिल्पा जी बहुत बहुत स्वागत करते हुए ये आपको पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, तो ये थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। जी, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है जो जनरली तो फोबिया, फियर्स वगैरह के लिए होती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपको मेडिकल में जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला हो, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसके जो आप बचपन से, जन्म से फेस करते आए हैं लेकिन आपको उसका कोई जवाब नहीं मिला हो। कोई ऐसी पैटर्न है जैसे फैमिली में सबकी डेथ, जैसे कई बार मैंने ये देखा है कि फैमिली में सारी औरतें कैंसर से ही मरती हैं, ऐसा कोई श्राप लगा हो फैमिली पर। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसका जवाब ना मेडिकल के पास है, ना ज्योतिष के पास है, कहीं नहीं है। तो वो चीज के जवाब हमें अपने पास्ट लाइफ से मिल सकते हैं। तो इसलिए हम ये थेरापी करते हैं जिसमें बेसिकली हिप्नोथेरापी दी जाती है, और हिप्नोथेरापी से कई बार माइंड रीप्रोग्रामिंग किया जाता है, सोल्यूशन उसी से आ जाता है। और कई बार बहुत डीप में ले जाने पर जो हमारे अंदर के जख्म है, जो वुंड होते हैं, जो हमारे एज रिग्रेशन भी होता है जिसमें हम बचपन में कोई हमारे साथ ऐसी घटना हुई होती है तो वो भी बाहर आ जाती है। अगर इस जीवन में नहीं होती है तो माँ के पेट में भी कई बार बच्चा बहुत सारी एनर्जी अपने माँ के पेट में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे माँ बहुत उदास है तो वो उदासी एब्जॉर्ब कर लेता है। माँ बहुत नेगेटिव सोचती है तो माँ तो टेम्पररी सोचती है लेकिन बच्चा वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पूरी जीवन वो उस नेगेटिविटी के साथ जीता है। तो जिस इश्यू पर हम टैप करते हैं वो इश्यू जहाँ से भी आया हो वो वहाँ जाता है और उस चीज़ को देखता है और उसे दोबारा फिर से जीता है, और उसी दौरान वो वहाँ से बाहर निकल कर हील होके आता है। तो कई बार ये चीज़ पिछले जन्म में होती है तो इंसान पिछले जन्म में भी पहुँच जाता है। जी। तो जैसे आपने कहा कि गर्भ संस्कार, जैसे आजकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, गर्भ संस्कार को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं कि माताओं को, जो गर्भवती महिला हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो है अपने ऊपर पूरा वॉच रखते हैं कि भाई हमारे संस्कार ही जाने वाले हैं। तो हम गुस्सा ना करें, हम क्रोध ना करें, हम बुरी बातें ना करें, हम अच्छा पाठ करें, हम रामायण महाभारत कुछ अच्छे चीज़ों को हम पढ़े सुने समझे ताकि वो बच्चों में अभी से जाना शुरू हो जाए। तो ये शायद वहीं से ही ये कंसेप्ट बिल्कुल जैसे बचपन में कहते हैं ना, गर्भवती स्त्री घर में हो तो कथा सुननी चाहिए, भागवत गीता पढ़नी चाहिए, रामायण या अच्छी चीजें देखनी चाहिए। तो वो बिल्कुल जो हमारी संस्कृति में कहा गया है बिल्कुल सही है। और जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किए या मैंने दूसरों के देखे हैं तो उसमें यही बात निकल के आती है कि जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है हमने वो नहीं किया है,
तो वो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर उसके हिसाब से चलो तो हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी ही नहीं। बात सही है आपकी। तो अब ये बताइए कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ज़रूरत किनको होती है? देखिए, जनरली तो जिनके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, हम्म और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इतनी हद तक सफ़र कर रहा है कि अब उसके पास मौत के सिवा सोल्यूशन ही नहीं है। ओके। कोई इंसान इस तरह सोच लेता है कि या तो अब मैं मर जाऊं या तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। जी जी तो जी। ऐसी सिचुएशन में आप करा सकते हैं जनरली। बाकी आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए जैसे घर में कुछ झगड़े हो रहे हैं, इनके साथ नहीं बनती, तो छोटी मोटी बातों के लिए आप ये हाँ, थेरेपी उसके लिए नहीं ये है। थेरेपी नहीं है। राइट राइट राइट। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस थेरेपी से कितने प्रतिशत रिजल्ट मिलता है? देखिए, मेरे हिसाब से 60 to 70% तो मिलता ही है। ओके। और उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं आज किया और 1 महीने में, आपको 5 महीने 6 महीने भी लगते हैं। जी। कई लोगों के मेरे पास फीडबैक आए हैं तो उनको 6 8 9 महीने में भी अभी फर्क दिख रहा है। ओके। जी। तो मुझे थोड़ा सा ये जानना है इसके बारे में कि भाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किस तरीके से आप इस सेशन को शुरुआत करते हैं, क्या करना होता है उस वक्त जिनको ये रिग्रेशन करना होता है, तो आप क्या उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या सोचना है आपको? जी देखिए, पहले तो जब पास्ट लाइफ के लिए कोई आता है रिग्रेशन ये थेरेपी लेने के लिए, तो पहले तो उनको मैं मेडिटेशन ही बोलती हूँ अच्छा। कि थोड़ा वो मेडिटेशन किया करें, और नहीं करते हैं तो एटलीस्ट सेशन से पहले 15-20 मिनट का मेडिटेशन करें, क्योंकि उससे उनका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जी। फिर जब हमारी थेरेपी शुरू होती है तो हम ऐसे ही सांसों के ऊपर ध्यान करते करते अच्छा। फिर धीरे धीरे उनका मन शांत करते हैं, जैसे पूरे बॉडी को रिलैक्स किया, सांसों के ऊपर ध्यान करते करते मन स्थिर हो जाता है। ओके। फिर वो एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, फिर वो रेडी होते हैं हर चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो सबकॉन्शियस में ही पड़ी है। ओके। तो सबसे पहले वो सबकॉन्शियस में ही जाएगा, मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर सब रिकॉर्डिंग है, तो फिर वो उसे एक्सेस करता है। अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इंसान, इमोशंस से भरा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी वो बाहर आने लगेगा, सरफेस पे आने अच्छा। लगे। ओके। वो बहुत जल्दी सरफेस पे आती है। तो सब लोग कर सकते हैं या कोई कोई लोग ही कर सकते हैं? देखिए, सबका हो सकता है? हिप्नोथेरेपी तो हर कोई कर सकता है। अच्छा। ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जैसे ओके। डॉक्टर के पास जाना नॉर्मल है, उसी तरह हिप्नोथेरेपी तो नॉर्मल चीज है। जैसे कोई इंसान इमोशन से बहुत भर गया है, बहुत परेशानी से सोच सोच के वो थक गया है, उसका दिमाग विचारों से भर गया है और वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये शॉर्टकट रास्ता ये है कि वो थेरेपी ले। और हिप्नोथेरेपी में मन शांत होने की ही थेरेपी है। ओके। तो मन शांत होगा तो उसके विचार वो रिलीज कर पाएगा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद हिप्नोथेरेपी से एक आगे का स्टेट होता है जो जिसमें वो पास्ट लाइफ भी जाता है। वो अपने सूक्ष्म शरीर में भी जा सकता है, कारण शरीर में भी जा सकता है, महाकारण शरीर में भी जा सकता है, जैसे हमने आगे भी बात की थी। अगर उसकी आत्मा में पावर है तो वो अपनी सुषुप्त शक्तियों को भी जगा सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब जैसे आपने काफ़ी सारे ये किए हुए हैं सेशंस, तो आपका अभी हम एक्सपीरियंस ये जानना चाहेंगे कि जब किसी व्यक्ति पे ये सेशन आपने किया है तो उन्होंने अपने कुछ पास्ट लाइफ के बारे में बताया होगा और इस जन्म की प्रॉब्लम भी आपको बताई क्योंकि वो आपके पास आए हैं, तो वो पास्ट लाइफ से इस प्रॉब्लम को कैसे कनेक्ट करते हैं आप? देखिए, जैसे किसी इंसान को मान लो कि छाती में तकलीफ, एक थी मेरी एक फ्रेंड थी, उसको यही था। हाँ। अब उसको छाती में बहुत पेन रहता था, बहुत ही अचानक उसे पेन रहता और पीठ में भी रहता था। और हमने उनका रिग्रेशन किया, तो जैसे स्टार्टिंग में हमने हिप्नोथेरेपी हिप्नोटिक स्टेट पे मैं उनको लेकर गई, तो उनको सबसे पहले यहीं पर पेन होना शुरू हो गया। ठीक है। पेन होना शुरू हो गया तो हमने उसी जगह को टैप किया कि उसके ऊपर फोकस करो। तो फोकस करते करते उनकी दृष्टि अच्छी थी तो वो आगे गए और उन्होंने देखा कि और उस जगह पर फोकस करें, क्योंकि कर्म बंधन उस जगह पर स्टोर हो गया जी, वहां पर वो कोई घटना घटी है। हाँ, केमिकल हो गया उसका। अब उसको उसने टैप किया तो जो घटना उसमें स्टोर थी वो उसको दिखने लगी। अच्छा। तो जो उस जन्म में उन्होंने देखा कि उनकी सांस ने उन्हें गुस्से में आकर एक कड़छा गरम गरम था वो मारा था, फेंका था।
ओके। वो उनके ऊपर फेंका था, तो वो उसी जगह पर जाके लगा था और बहुत तेज घाव हुआ था उनको। अच्छा। तो उन्होंने वही दर्द उस ट्रांस स्टेट में महसूस किया जो वो हमेशा महसूस करती है। तो ये कितने जन्म पीछे की बात थी? ये आप 1000 साल पहले की बात। तो एक मिनट, 1000 नहीं, 1600 सदी की बात थी। अच्छा, 16, तो 400 साल तो हो ही गए। हाँ, 400 साल। है ना? तो 400 साल पुराना दर्द अगर हम उठा के लेके आ रहे हैं, मतलब हमारे सूक्ष्म शरीर में वो चला आ रहा है, जी। तो उसके बीच में कुछ उनके जन्म नहीं हुए? 1600 से हाँ, हुए, हुए। तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम होगा उनको? हाँ, तो मतलब शुरुआत 400 साल पहले हुई, तो हर जन्म में, क्योंकि 100 साल की अगर उम्र गिने तो भी 3-4 जन्म हुए होंगे, जी। तो ये मतलब वो दर्द कैरी ऑन रहा। हाँ। तो उसको हील करने के लिए उन्होंने ये पिछले 3-4 जन्मों में कुछ नहीं किया? नहीं किया होगा। ओके। क्योंकि हमने ये घटना पे ऐसे टैप किया था कि जहाँ से ये प्रॉब्लम की शुरुआत हुई आप उस घटना में जाइए। अच्छा, तो सीधा उसने बात। सीधा ये देखा। ओके। अब इसमें एक चीज ये भी है कि आपको उस जन्म में जिस उम्र में ये चीज मिली, हाँ, किस इस क्या जन्म में उसी उम्र में वो पेन आपको स्टार्ट होगा। अच्छा, जैसे कि ये आप भी उस नहीं जन्म बात में 40 के साल थे। की उम्र में आपको हाँ, ये चीज हुई, हुई। तो इस जन्म में वो 40 साल की उम्र में वो पेन स्टार्ट होगा। ओके। हाँ, ऐसे भी कई दाखले हुए हैं। अच्छा, ये ओके। तो यहाँ पे ये बात निकल के आई कि अब उनको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका क्या सॉल्यूशन क्या निकला? जी, उनका सॉल्यूशन यही है कि उस घटना को अब वो देखे, साक्षी भाव से देखे। ठीक है। जब ये घटना हुई थी तब उन्होंने साक्षी भाव में इस घटना को नहीं नहीं जिया था कि भाई मेरी सास ने मुझे मारा, ये एक आघात, हाँ, यस, आघात के साथ उसने आघात के झेला। साथ, राइट। लेकिन अब उसको वो वापस जी रही है साक्षी भाव से, ओके। कि भाई वो जो लग रहा है वो इस शरीर को लग रहा है, मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी। और उसके सूक्ष्म शरीर अब फिर उसकी डेथ तक जाते हैं। ओके। मरते वक्त उसके सूक्ष्म शरीर में उसने ये पेन कैरी फॉरवर्ड किया, उसके शरीर में उसे दिखेगा उसी जगह पर। ओके, नहीं, ये 1600 की बात हुई कि जब उनका ये जन्म हुआ, 40 साल की उम्र थी, उनको सांस ने मारा, तो हम वापस हिप्नोटाइज करके उस समय पे पहुंच गए जब ये घटना घटी। हमने उस पेन को एक साक्षी दृष्टा होके देखा कि ये मेरा कर्म था, सांस ने मारा और ये घटना घटी, और फिर साक्षी भाव में उस घटना से निकल आए, फिर उस फीलिंग को दोबारा नहीं आने दिया, और उस जन्म के मृत्यु तक फिर आपने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। ओके। क्योंकि जो भी एनर्जी होती है पेन की या किसी की भी, तो वो सूक्ष्म शरीर में स्टोर होती है। ओके। अब ये घटना को तो हमने देख लिया, रिलीज कर लिया। उस घटना से रिलेटेड जो भी एनर्जी अंदर स्टोर है जी, वो देखेंगे जी, और उसको निकालेंगे और परम प्रकाश में उसको डाइल्यूट करेंगे। ऐसा होगा, तो ये प्रोसेस होगी, तो वो अपने शरीर को वहीं पर क्लीन कर देगी। अच्छा। तो वहीं पर छोड़कर फिर वो आ जाएगी। ओके। तो देखो, वैसे देखा जाए तो हम समय में पीछे जा रहे हैं, जैसे समय यात्रा की बात आती है ना, कि टाइम ट्रैवल करके वो कौन सा था, ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, आपने सुना होगा, कि वो बच्चा पैदा होने वाला था, उसके दादा को ही उसने खत्म कर दिया ताकि वो ही ना आए। आप समझ रहे हैं ना? ये वही वाली बात है कि हम पिछले समय में जाते हैं, समय जो जा चुका है, मतलब इन शॉर्ट हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि समय तो अंदर ही रिकॉर्ड है ना, कर्म भी अंदर ही रिकॉर्ड है, तो हम अपने ही अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जो घटनाएं घटी हुई है, तो उस समय में पीछे जाके अपने आप को हील करके या अपने आप के सोच को बदल के, और हमने उस जड़ को निकाला जी। ये बात यहाँ पे आ रही है कि हमने उस जड़ को निकाला जिसके कारण आज वो पेन है जी। तो फिर उसको सक्सेसफुली वो पेन रिलीफ हो गया, वो पेन रिलीज होता है, और उसके साथ साथ उस आत्मा से वो माफी भी मांगती है। अच्छा। जो भी उनका कर्म बंध रहा है, जो भी उनकी तरफ से उन्हें तकलीफ मिली, उनके लिए वो माफी मांगती है। उन्होंने जो मुझे दी उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ। तो ये माफी की भी प्रोसेस होती है। अच्छा। एक न्यूट्रल लेवल पे आ जाता है। और आत्मा ये देखती भी है और उसे महसूस भी करती है। वो ये भी महसूस करती है कि अब मेरा पेन रिलीज हो गया है, कि सामने वाली आत्मा ने मुझे माफ किया है या नहीं किया है। और जब तक वो नहीं करती तब तक उसे उसी स्टेट में रहना होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं माफी मांगती तो हमें फिर वापस आना पड़ता है, बार बार दूसरा सेशन में फिर वापस ट्राई करनी पड़ती है। अच्छा। या तो फिर वो खुद ध्यान योग करके उस आत्मा से रोज माफी मांगे तो भी,
क्योंकि एक बार सेशन किया है तो फिर वो अपने पुरुषार्थ से भी बाकी का काम कर कंप्लीट कर सकती है। तो ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताई कि अभी तो सास बहू का एग्जाम्पल था, सास ने वो बहू को या जिसको भी मारा, तो यहाँ सास से माफ़ी मांगी जा रही है क्योंकि वो घटना उनसे रिलेटेड थी। अब तो वो जन्म ले चुकी होगी लेकिन रिकॉर्डिंग तो भीतर है, दुख का कारण तो भीतर है, उसका रूट कॉज तो भीतर है। उस रूट कॉज को बाहर निकाल के उसको फेंकने के लिए हमें ये जो प्रोसेस फॉरगिवनेस की जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, कारण ये है कि वो फिर पेड़ ना बने। अगर वो बीज रहा तो फिर पेड़ बनेगा, फिर दुख दर्द होगा, पर हम ये चाहते हैं कि हम इसे ख़त्म करें। यह सीखने वाली बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति आज जीवन में दुखी है, तो आज मान लीजिए कि किसी का रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो रोड एक्सीडेंट चाहे पेड़ से ही हो गया हो, चाहे पत्थर से हो गया हो, सामने वाला कोई ना हो, अपने आप ही गाड़ी का टायर निकल गया और जो भी हुआ, अगर इस तरीके की घटना, फॉर एक एग्जांपल ले रहा हूँ इमेजिनेशन वाली, क्योंकि ये घटना होगी तो आप क्लियर कनेक्ट कर पाएंगे, तो उसके पीछे ना कोई एक कारण होगा जो पूर्व जन्म का या इस जन्म का या कोई भी जगह जहाँ घटना घटी तो कारण तो है ही। अब उस कारण को पकड़ के उसको हील किया जाए तो ये घटना जो है हम साक्षी दृष्टा होकर वहाँ से निकल पाए। ये बात यहाँ हम यहाँ सीखना हमें एकदम ज़रूरी है कि उस घटना को, मतलब अगर हम आज इस जीवन की अब जो होने वाली सभी घटनाओं को साक्षी दृष्टा अगर हम बन के करेंगे तो फ्यूचर में वो हमें तंग नहीं करेगी, फ्यूचर में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, दुख दर्द जो आज हम फील कर रहे हैं शायद उस वक्त नहीं फील करेंगे। कई बार ऐसा होता है जीवन में दुख आता भी है और चुटकियों में चला जाता है, मतलब दर्द की महसूस नहीं होती, होता दुख है लेकिन वो दर्द नहीं है, उसके दुख के साथ वो फ्री वाला दर्द नहीं है। दुख आया और चला गया, मतलब कैसे आया, सपने में आया और सपने में चला गया। जैसे कुछ दर्द जो है सपने में ही मिलते हैं और सपना खत्म हुआ, सपना टूटा और वही खत्म हो गई, वही एनर्जी वहीं छोड़ दी और आगे निकल गए। तो बस बिल्कुल वही चीज कि हर मनुष्य अपने अंदर की ये जो भी रूट कॉज है उसके दुख का, उसको पकड़ के उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही हील करे, वहां परम प्रकाश से उसे भरे और संकल्प करे कि बस अब ये कारण जो था वो खत्म हो चुका है। उसके पीछे कोई भी जवाबदार हो, मैं हूं तो मैं माफी मांग रहा हूं, या सामने वाला हो तो मैं उसे माफ कर रहा हूं और मैं इससे मुक्त हो रहा हूं। तो हमने इसको कहते हैं टाइम ट्रैवल करके पीछे जाके अपने आप को हील किया। क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस ये कि टाइम ट्रैवल करके हमने अपनी गलती को ढूंढा। जैसे हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो हम बुक के पन्ने पीछे करके देखते हैं ना कि आगे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलती तो नहीं हुई। बस बिल्कुल ऐसा ही है हमारे जीवन के जो जन्मों जन्म का जो हमारा जीवन है, हमने वहां देखा कि कहाँ क्या गलती हुई। और उस गलती, जब ये कुछ लोग ऐसे उदाहरण बनते हैं दुनिया के लिए, ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबको ही कराना चाहिए। कुछ लोग ऐसे उदाहरण बनते हैं हमारे लिए ताकि हम अपना जीवन ज्ञान से ही समझकर जागृत हो जाए और ऐसी गलती आप ना करें। तो बिल्कुल सही कहा आपने। कभी ऐसे व्यक्ति का पास्ट लाइफ किया है जिसका कोई जन्म ही ना हो? नहीं, ऐसे जन्म ही ना हो ऐसे तो वैसे कई ऐसे सोर्स देखे हैं जिनको हमने पुराणों में ऐसी बातें सुनी है और उनसे कांटेक्ट हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिनका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। अच्छा, जिसका पहला जन्म हो ऐसा कोई नहीं है। ओके, राइट। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमें ये अब समझ में आ गए कि ये रूट कॉज है और हमारा दुख का कारण हमें समझ में आ गया, हमने अपने आप को हील किया, कितना समय लगता है हीलिंग होने में? हीलिंग होने में देखिए मेरे साथ मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है, किसी को 6 महीने 8 महीने और 1 साल के बाद भी रिजल्ट मिला है। ओके, तो अगर हम इस बात को स्वीकार करके उसके ऊपर ज़्यादा जल्दी एक्शन ले और मेडिटेशन के अंदर ही वो फॉरगिवनेस की अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। बिल्कुल जल्दी आएगा मेडिटेशन, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यहाँ आप एक थेरापिस्ट की हेल्प ले रहे हो, लेकिन वो आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हो खुद ही, क्योंकि आप किसी की हेल्प लेना, किसी दिव्य शक्ति की हेल्प लेना,
और अपने खुद के दम पर पुरुषार्थ करना है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसे मैं खुद ही अगर बैठ जाऊं, मैं अपना माइंड ही इतना बदल दूं, मैं अपने विचार सोच बदल दूं कि कल तक मैं जिसके ऊपर गुस्सा होती थी, आज मैं अपने माइंड को बोल दूं कि आज मैं नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सहन करूंगी और मैं उसे रिलीज करूंगी, साक्षी भाव से देखूंगी। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है। सुपर। ये तो स्व परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप ही है जी कि हम इसी तरीके की सोच रखें कि किसी को अपने कर्मों के लिए जवाबदार ना ठहराए, जी। है ना। तो ये तो ज्ञान बहुत इसमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि उसका रूट कॉज क्या है, इसका अगर हम इसको पकड़ के रखेंगे तो क्या होने वाला है फ्यूचर में हमारे साथ। और ज्ञानियों को तो क्या कहें, लेकिन अज्ञानी जो है उनको ये प्रैक्टिस करनी है कि हम अपने ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि जब भी कोई अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान में पहला कदम उठाएगा और अगर वो पास्ट लाइफ सर्च करेगा, उसको ये वीडियो मिले, तो ये समझे कि ऐसे हमारे कई जन्म हुए हैं और हमारे कर्म ही हमारे सामने आ रहे हैं। एक व्यक्ति तो जानता है, लेकिन जो पहला कदम है उसके लिए प्रूफ उनको चाहिए होता है, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं जी। तो अब जैसे आपने कहा कि पिछले जन्म के कर्म, अच्छा मुझे बताइए कि सिर्फ दुख दर्द ही कारण होता है? जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो रिलेटेड डायरेक्ट किसी का नहीं होता। जैसे किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो अगर आप उसका पीछे पास्ट लाइफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? हो सकता है उसने पिछले जन्म में किसी के पैसे लूटे हो, किसी को छल किया हो, ऐसे बहुत आपको वीडियोस मिलेंगे। हाँ। एक लेडी आई थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, तो उसने बताया थेरापिस्ट को कि मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे ननद, पूरा परिवार ही मेरा दुश्मन, किसी के साथ मेरी बनती नहीं, सब मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। तो जब उसने पास्ट लाइफ में देखा, तो पास्ट लाइफ में वो लेडी लुटेरा थी। ओह अच्छा। किसी को बहन बना के लूटा, किसी को माँ बना के लूटा, क्या बात है। किसी को प्रेमिका बना के लूटा, किसी से शादी की और उसको धोखा देकर लूटा। वो सारे कर्म बंधन अब उसके परिवार में आकर अब उसे परेशान कर। देखो, ये तो कर्म का नियम को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण तो यही चीज है कि भाई जो भी आज वो घटना, मतलब थियरी ऑफ कर्म को प्रूफ कर रही है कि भाई तुमने पूर्व जन्म में कुछ किया था तो आज उसका भुगतान आज कर रहे हो। तो मतलब आज हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, उसके पीछे का रीजन तो हम खुद ही है, राइट। तो इसके लिए तो किसी को ये ठहराना नहीं चाहिए। अच्छा, ये फाइनेंशियल बात हो गई। अब जो बीमारी की बात करेंगे, जैसे कोई किसी को शरीर में बहुत गंभीर बीमारियां हैं और अगर पास्ट लाइफ कराते तो क्या निकल सकता है? देखिए कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर जैसे मैंने आगे बात की थी, किसी को दांत की तकलीफ है कि दांत में कुछ हो गया, तो हो सकता है दांत के अंदर एक लड़की आई थी जिसने अपने पिछले जन्म में ऐसी सिचुएशन थी कि उसको बहुत अब्यूज किया गया था, और वो क्योंकि बहुत छोटी बच्ची थी तो वो अपने दांत ऐसे ही दबाकर वो सब झेलती रहती थी, तो ब्रश भी नहीं कर पा रही थी, तो उसके दांत में प्रॉब्लम आ गई। फिर जैसे मैंने अभी बात की, छाती पे दर्द हो रहा था। अब एक लड़की मेरे पास आई थी, उसको बहुत ही घबराहट हो रही थी, पेन हो रहा था, तो वो मुझे बता नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही रिग्रेशन मैंने उसका थेरेपी स्टार्ट की, 2 से 5 मिनट में वो खुद ही बोलने लगी कि मैंने बहुत सी चीज़ें अपने मन में दबा रखी है, लेकिन मैं नहीं बता सकती, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। और मैंने बहुत कोशिश की उसको कि बोलना शुरू कर, लेकिन वो 5-10 मिनट तक बिल्कुल नहीं बोली। फिर जैसे उसने बोलना शुरू किया तो उसने सब कुछ बोला कि किस चीज़ की वजह, कोई रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से वो घर में बहुत खराब हालत में फंस गई थी। तो जैसे ही उसने सारा वो चीज़ निकाली, अपने आप वो उसका शांत हो गया मन, फिर वो बहुत ही हल्का महसूस करने लगी। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो गया? जी, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ओके, तो ये बात यहाँ पे हमें समझ में आती है कि जो भावनाएं हम कैरी करके आए हैं पूर्व जन्मों से, कर्म बंधन जो हम कैरी करके आ रहे हैं, जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर के एक एक सेल के अंदर स्टोरेज हो चुकी है, जिसके जितने ज्यादा कर्म बंधन, जिसके ज्यादा जन्म, उतने ही वो ज्यादा आत्मा दुखी। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। अगर ये लड़की, ये इसकी प्रॉब्लम इसी जन्म की थी, तो वो तो ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व हो गई। अगर वो अभी भी वो दबा ही रखती, बताती ही नहीं, पूरी जिंदगी ऐसे रहती,
हो सकता है कि फिर अगले जन्म में या इस जन्म में मरने से पहले उसको कोई बीपी या हार्ट अटैक या कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है। स्टोर करके रखेगी तो वो ज्यादा मजबूत होती ही जाएगी। तो ऐसे ही जन्मों जन्मों तक हम इसको दबाए ही रखते हैं तो वो बहुत भयंकर रूप में फिर हमारे सामने आती है। तो आपका कहना ये है कि जितनी भी फीलिंग्स हो वो हमें बाहर निकालनी जी चाहिए, बिल्कुल। जीवन साक्षी दृष्टा जीना चाहिए जी ना? जी तो ही हम कर्म के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। जी कर्ता से अकर्ता के स्टेज में अगर हम जीवन जिए तो हम ये बोझ से मुक्त हो सकते हैं। जी। मैंने ये भी देखा है कई बार फैमिलीज में ऐसा होता है कि इंसान को अपने मन की बात बोलने की छूट नहीं होती। जैसे कि कोई इंसान कुछ बोल देता है कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी तो सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं होता। तो ऐसा कैसे बोल सकता है मुझे, ऐसा कैसे सोच सकता है। कोई बात नहीं, उसने सोचा, उसने बोला, उसको छूट दो बोलने का, सोचने का। आपको फ्रीडम मिलेगा तो अपने आप वातावरण मुक्त होता जाएगा। क्योंकि हमारी जो समाज सिस्टम जो है इसमें क्या होता है कि अगर एक लेडीज की बात करें तो वो एक डिपेंडेंट मानी जाती है, जी क्योंकि वो खुद उनको फैमिली चलाना है, घर को चलाना है, इसलिए वो अर्न नहीं करती। और अर्न नहीं करती मतलब उसको फिर अंदर से ये भाव होता है कि अगर मुझे निकाल देंगे मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा, कौन खाना खिलाएगा, माँ बाप है नहीं, कहाँ जाएंगे। तो इन भावनाओं के साथ जो है लेडीज के अंदर एक दबाव का भाव पैदा हो जी जाता है। बिल्कुल। और उस भाव को कैसे निकाले, उसका क्या रास्ता वो सप्रेस करती है। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो भी मेरे पास लेडी क्लाइंट आती है ना, मैं उसे यही कहती हूँ कि इंडिपेंडेंट बनो, कुछ ना कुछ काम करो, कमाई करो, क्योंकि इससे हमारा दोनों तत्व भी बैलेंस होते हैं। जी आप डिपेंडिंग नहीं रहोगे तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब आप उसके बाद भी अगर आप कमाने लगे हो, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आप फिर उद्दंड मत हो जाओ, मतलब कि मैं कमा रही हूँ मुझे कौन। उसके बाद भी आप विनम्र बने रहो। राइट। ये नहीं है कि समाज स्त्री को सपोर्ट कर रहा है तो स्त्री कुछ भी कर सकती है। जी 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 अगर हमारे बारे में सोचा जा रहा है तो हमें भी विनम्र बनना है। चाहे कितना भी हम, जितने हम पाते जाएंगे उतना ही हम विनम्र बनते जाएंगे, तो ये हमारे लिए हमेशा लाभकारी ही होगा। जी जी जी। वो तो ऑब्वियसली एक जगह पे लिखा था कि मैं ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, जी है ना। तो एक बड़ी बात है कि ज़्यादा हम कमाएं, अगर हमारी भगवान ने बुद्धि दी है तो इसका अच्छा इस्तेमाल करके लोगों की भी हम मदद कर सकें। तो कल ही मैंने एक वीडियो देखा, तो एक आईएएस बनने के लिए एक प्रोफेसर या टीचर कोई था, वो बच्चों को ये समझा रहा था कि अगर आईएएस आईपीएस कुछ बन सकते हो तो तुम्हारी एक साइन से किसी के घर में बिजली आ सकती है, या एक अच्छा तुम कार्य कर सकते हो अगर बड़ी पोस्ट पे पहुंचो। तो यहाँ पर सिर्फ एक जरूरी नहीं कि डिग्री के साथ ही हम एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक अच्छी सोच के साथ हम इस सोच को आगे भी बढ़ा सकते हैं, अपने अच्छे विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं। राइट। आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं, उसका कारण क्या है कि एक जागृति सबके भीतर आए कि अगर हम ये नॉर्मल जीवन जिंदगी जिएंगे तो ये सुख और दुख तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है। स्व परिवर्तन ही इसका अल्टीमेट इस एपिसोड का गोल है कि हम अपने मन बुद्धि संस्कारों को बदल के जीवन मुक्त बन सकते हैं। नहीं तो जीवन मुक्त कैसे बनेंगे अगर हम फीलिंग्स ही इकट्ठी करते रहें, किसी को उसने 2 सुनाई, तुमने 4 सुनाई, अंदर ही सब रिकॉर्ड करके रखा, तो फिर तो अंदर पड़े पड़े वो मल्टीपल होने वाला है ना। तो उस मल्टीप्लाई को हमें खत्म करना है। तो अब ये बताइए कि जब इस तरीके के सेशंस होते हैं तो आप क्या सीखते हैं उनसे? मैं यही सीखती हूँ। सबसे ज्यादा तो मैंने यही देखा है कि इमोशन से परे रहना है। जी। भावनाएं, ज्यादातर भावनाएं ही होती है। जैसे किसी का झगड़ा हुआ, किसी को लूटा, तो इसके पीछे क्या है? भावना। सबसे पहले तो भावना होती है। दूसरा होता है कि हमारी नेगेटिव सोच। हमें बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। जी। कुछ भी करने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और पॉजिटिव सोच ऐसे नहीं कि भाई चलो आज अचानक मैं पॉजिटिव हो गई। हमें उसके पीछे गहराई में जाना पड़ेगा कि अगर आज मैं अपने घर में एक प्रेशर में जी रही हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मुझे कुछ काम करना है, तो हम पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली। तो लोगों का मत सोचो, क्योंकि लोग कभी हमारे रास्ते में नहीं आते। वो अपने घर पे बैठते हैं, हमारे घर पे बोलने नहीं आते हैं।
वो मत सोचो। और जो भी करोगे, कम कमाई हुई तो लोग हंसेंगे, मैं कुछ आगे नहीं कर पाई तो लोग हंसेंगे, ये सोचना ही छोड़ दो। जी। हमेशा पॉजिटिव रखो। 10 रुपए भी कमाऊंगी, 100 रुपए भी कमाऊंगी, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो छोटी छोटी स्टेप लेने से भी जरा भी हिचकाओ मत, और अपना काम पॉजिटिविटी के साथ करो। मैं तो यही कहूंगी, जो करो हिम्मत से पॉजिटिविटी के साथ करो, क्योंकि समय रहते रहते हर चीज पावरफुल बनती ही है। जी। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि जो व्यक्ति बहुत जिद्दी था लेकिन ये पास्ट लाइफ का ये किया, उससे उसका अहंकार टूटा? देखिए, पास्ट लाइफ में अहंकार तो टूटता ही है। हाँ। क्योंकि पिछले जन्म में हमने क्या गलती की है वो हमारे सामने भी आती है। कहीं ऐसे भी लोग हैं जैसे मैंने आपको इन लेडी की बात की, तो पिछले जन्म में वो लुटेरा थी। तो जब वो देखती है तो उसका तो वही अहंकार टूट गया। उसको पहले ये लगता था कि लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अच्छी हूँ। हाँ। लेकिन अब उसने देखा कि नहीं, मैंने ही सबको परेशान किया है, उल्टा इतना। अब एक लेडी थी जो जिनके हस्बैंड उसको बहुत मारते थे, खाना देते थे लेकिन मारते, बहुत टॉर्चर करते थे। वो एक साधु के पास गई थी। तो वो साधु, पहले के जमाने में तो ऐसा ही था ना, साधु ही आपका पास्ट लाइफ देख लेते हाँ, और पहले आपको हाँ, बताते। सही बात है, सही बात है। तो साधु ने बताया कि आपका हस्बैंड थोड़े दिन में सुधर जाएगा, आप जाइए। फिर थोड़े दिन बाद वापस आई, बोले कि वो तो नहीं सुधरा। तो बोले वो आपको खाना देता है? तो कहा हाँ, मुझे खाना तो देता हाँ। है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सुधरेगा। वापस तीसरी बार आई। हाँ। तीसरी बार आई तो पूछा कि आप, तो बोल रही है कि आपने तो कहा कुछ हुआ नहीं। तो बोला बेटा, पिछले जन्म में तूने तो उसको खाना भी नहीं दिया था। तू तो उसको मारती थी, परेशान करती थी, लेकिन खाना भी नहीं देती थी। बाप रे ये बाप। इतना तो अच्छा है कि कम से कम तुझे खाना तो दे रहा है। यस 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 यस। तो अब एक ही रास्ता है कि आप माफी करो, हाँ। पॉजिटिव हो जाओ। हाँ। एक दूसरे को माफ, मैं इसे क्यों माफ करूं, इसने तो मुझे ये कहा। ये चीजें आएगी, आपको परेशान करेगी, राइट। लेकिन भावना उसका सामना करो। दुश्मन को धीरे 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 करके आप तोड़ सकते हो। तो शुरुआत करोगे तो कामयाबी हासिल होगी ही होगी। तो हाँ, तो ये बात तो बहुत आपने अच्छी बोली कि अगर हम अपना पूर्व में झांक के देखें तो गलती तो हमारी ही निकलेगी, क्योंकि बिना कारण तो इंसान दुखी नहीं हो सकता है ना। हाँ? बिना कारण तो इंसान ना सुखी हो सकता है ना दुखी हो सकता है। कुछ तो अच्छा किया होगा तो आज वो सुखी है, और कुछ तो बुरा किया होगा तो जो वो दुखी है। पर मनुष्य का स्वभाव उसे स्वीकार करने नहीं देता, उनका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ। पर ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मनुष्य का जो मन है वो बहुत ही चंचल है। साधु लोग भी अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आज भी देखो इतने सारे नियम बना के रखे कि औरतों से दूर रहो, उनका मुंह ना देखो। क्यों? अपने आप के लिए बनाया ना, किसी और के लिए नहीं बनाया। अपने आप को ही कि भाई मेरा मन अंतिम समय तक आगे पीछे ना हो जाए, या मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने ये सब नियम बनाए। खैर, जो भी नियम हो, पर अंतिम समय तक हर मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है अपनी अच्छाई बनाए रखने का। राइट जी। तो अभी आपने जैसे काफी सारे लोगों के किया, तो जब जिनका ये पास्ट लाइफ करते हैं वो ठीक भी हो जाते, तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है? हाँ, आता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही एक लेडी ने मुझे बताया था, उनका तो 8-9 महीना हो गया। हाँ। लेकिन पहले जब घर में झगड़ा होता था, हाँ। तो वो भी एग्रेसिव हो जाती थी। जैसे हस्बैंड और बच्ची दोनों लड़ते थे, तो वो झेल नहीं पाती थी। वो एकदम वहां पर इरिटेशन के साथ वो भी एग्रेसिव हो जाती थी। तो उसने बताया, शिल्पा बहन, पहली बार ऐसा हुआ कि आज फिर से सब लड़े, सबने बहुत चिल्लाया और मैं एकदम काम थी। अच्छा। मुझे जरा भी इरिटेशन नहीं हुआ। तो ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन स्वभाव में देखने को मिला। जी। राइट। तो स्वभाव बदला तो मतलब देखो दृष्टिकोण बदली होगी तभी स्वभाव बदला तो अभी उनका जीवन बदल ही गया समझो। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जीवन में ये चीज़। अच्छा, इसमें फ्यूचर भी देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, फ्यूचर भी दिखता है। तो कितने प्रतिशत लोग अपना फ्यूचर देख सकते हैं?
देखिए, जो पास्ट लाइफ देख सकते हैं वो फ्यूचर भी देख लेते हैं। अच्छा, जी। तो कितना प्रतिशत वो सच्चा होता है, मतलब परसेंटेज वाइज? सच्चों में अगर देखा जाए तो 30-40-50% ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितने लोगों का देखा है ना, उनका थोड़ा उस वे में गया तो है, एग्जैक्टली नहीं हाँ हाँ कि भाई हाँ। डेट भी देख ली कि इस डेट को ये चीज होगी, अच्छा। इस डेट को ये होगा, तो उस डेट को एग्जैक्टली वो चीज तो नहीं हुई, लेकिन उस रास्ते पे आगे जरूर बढ़ गए। अच्छा, रास्ते तो पे बोला, हाँ। इसके इर्द गिर्द तो पहुंच गए, लक्ष्य के आसपास। हम्म। तो अब हमारा जो फ्री विल का कंसेप्ट आता है कि आप, मतलब हमने ही खुद ही अपनी फ्यूचर के बारे में बता दी कि भाई दिसंबर महीने में मेरे साथ इस तारीख को ये घटना घटने वाली है। अब हमारे पास अभी भी फ्री विल है, मैं अभी भी सोच सकता हूँ कि मैं इस घटना को होने दूं या ना होने दूं, ऑप्शन मेरे पास है। जी। तो अभी मेरे को इसके ऊपर पुरुषार्थ करना चाहिए कि ये घटना मेरे जीवन में घटे ही नहीं, जी, कर सकते हैं। है ना। तो फ्री विल का कंसेप्ट यही कहता है कि आपको कोई ज्योतिष भी बता दे या आप खुद भी मान जाएं या आपको भगवान भी दिखा दे कि ये घटना घटने वाली है, तो आपको उसका फ्री विल का सही इस्तेमाल करना है। जी, कुछ दिन पहले मैंने योग वशिष्ठ का एक वीडियो सुना था, जिसमें वशिष्ठ ऋषि भगवान राम से बात कर रहे, तो उसमें यही बोला था कि पिछले जन्म के प्रारब्ध से भी ज्यादा ताकतवर इस जन्म के कर्म है। एग्जैक्टली। तो आप इस जन्म के कर्म से अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। जैसे हम माफी भी मांगते हैं, अपने आप को बदलते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाता है। तो आपने जो बात बोली वो तो यही सेट हो गई ना कि जैसे हमने टाइम में पीछे जाके अपनी गलतियों को एक साक्षी दृष्टा देख के वो फीलिंग को वहीं खत्म करी, मतलब अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर में से वो खत्म करी, तो हमने उस प्रारब्ध को बदल दिया। क्योंकि अगर मैं ना बदलता तो यही घटना अगले जन्म में फिर मेरे साथ होने वाली थी, कैरी फॉरवर्ड होगी। हाँ, वो एनर्जी खत्म की, और जिस आत्मा के साथ आपका कर्म बंधन था, आपने उस आत्मा से माफी मांगी। तो क्या हुआ, उस आत्मा को आपने मनाया, शायद पहले तो नहीं मानी होगी, धीरे धीरे मांगी, लेकिन फिर उसने माफ कर दिया। तो उसके और आपके बीच में जो एक कर्म बंधन का नेगेटिव वायुमंडल था, वो डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया, सब न्यूट्रल हो गया। तो उस एनर्जी में से आप बाहर आ गए, तो वो आत्मा भी जहाँ भी होगी, उसके मन को भी शांति मिलेगी। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने कि उसके मन को भी शांति मिलेगी। अगर वो आत्मा आपके घर में ही है, तो आप खुद ही देखोगे उसका परिवर्तन। ओके जी, ये बात तो बहुत अच्छी है कि अगर आपकी मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है, तो आप संकल्पों से ही उसे माफ कर दे कि भाई ठीक है, जो तेरे को बोलना है बोल ले, मैंने तो अपनी तरफ से सब छोड़ दिया, तो वो भी एक दिन बदल जाएगी, उनका मन बदल जाएगा, बदल सकता है। बदल सकता है। राइट। तो ये मियाँ बीवी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, ऐसे भी किस्से आपके पास आए होंगे? हाँ, ऐसे एक किस्सा आया था, पर उसमें ज्यादा कुछ रिग्रेस नहीं किया हमने, लेकिन ऐसे मियाँ बीवी के झगड़े, एक मेरी दोस्त ही थी जो मेरे साथ ही थी, तो उनके साथ, उनके हस्बैंड के साथ ऐसा ही था उनका। तो फिर हमने देखा, उसका तो बहुत पुराना आगे कर्म बंधन था, जैसे सबसे पहला ही जन्म उसने लिया था, तब वो एक राक्षस जैसी आत्मा के जंगल में फंस गई थी। और फिर दूसरे एक जन्म में वो रोम में थी। अच्छा। वो रोमिश राजा था और ये क्वीन थी। राजा था, और ये जो उसका हस्बैंड था वो राजा नहीं था, लेकिन वो उस जन्म में वो एक कैदी था, उसी रानी ने उसे कैद कर लिया था, क्योंकि पिछले जन्म में उसने, राक्षस ने उसको पकड़ लिया था, उसको कैद किया था। तो फिर दूसरे जन्म में उसने रानी बनकर उसको कैद में डाल दिया, उसका हस्बैंड दूसरा था। अब वो जो राक्षस मर गया, मतलब जेल में था, तो मरते समय उसकी आंख में उसने देखा, तो उसकी आंख में उसे क्या दिखाई दिया? रिवेंज, बदला। कि वो मरते वक्त यही सोच रहा था कि अब मैं इसे बदला लूंगा। अब ऐसे कर्म बंधन बनता है। अगर बदला लेने के बजाय माफ ही कर दिया होता, या कुछ ज्ञान दिया होता, तो या पॉजिटिव कुछ किया होता, तो इतना रिवेंज का मामला नहीं होता। तो ये फिर आगे बढ़ा। अब इस जन्म में वो उसका हस्बैंड है, तो उसको टॉर्चर करता है, इतना परेशान करता है कि वो अब बस छूटना ही चाहती है। लेकिन अभी वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो मैटर आगे नहीं बढ़ी। बंधन खत्म नहीं हो, क्योंकि अभी रिवेंज लेना है। तो ये बात सही है कि अगर हम रिवेंज ले ही ना कोई भी बात का, कर्म के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, मेरे को सुखी होना है तो मैं छोड़ दूं। अगर मैं छोड़ दूंगा तो एक नदी वो भी छोड़ देंगे।
क्योंकि जैसे बापूजी ने ज्ञान में कहा ना कि जैसे हमारा किसी का कर्म बंधन हमारा खत्म हो जाएगा तो वो व्यक्ति हमारे बुद्धि से बाहर हो जाएगा, मतलब वो मन में भी नहीं आएगा, बुद्धि में भी नहीं आएगा, उसकी सोच भी नहीं आएगी, उसको याद ही नहीं करेंगे हम। तो जब ये इसकी निशानी है कि अब हमारा जयराम जी की हो गया, हाँ उनके साथ, तो उसको भी शांति मिल जाएगी ना, क्योंकि जब तुम ही याद नहीं कर रहे तो एक्शन का रिएक्शन तो नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। तो यही तो हमें सिखाता कोई नहीं है ना कि रिवेंज मत लो। ये छोटे बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए, स्कूलों में कॉलेज में हर जगह ये सिखाना चाहिए कि रिवेंज मत लो, छोड़ दो, सुखी होना है तो छोड़ दो। तुम्हारे कर्म में है तो तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारे कर्म में नहीं है तो जाने वाला है। तुम जितना जबरदस्ती पकड़ोगे तो भी जाता है। आज हम देखते हैं ना, करोड़ों रुपए बाप छोड़ के गया हो तो भी बेटा जो है उसको खत्म कर देता है, और कई लोग जो है उसका 100 गुना कर देते हैं, कई लोग उसको सब बर्बाद कर देते हैं। तो सब बुद्धि का खेल है ना। बहुत ही मतलब जिससे कर्म बंधन होगा वो ले गया, यही बोल के ही, यही सोच के ही अपने आप को शांत कर लो। अच्छा, तो इसके अंदर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा आपके सामने आया जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? सीखने को तो मुझे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मेरा मेन इंटरेस्ट आध्यात्मिकता में ही रहता है। जी जी। एक्चुअली जब भी मुझे ऐसे लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है जो मुझे कुछ ज्ञान दे, हाँ, जो कुदरत के रहस्य मेरे सामने आए, हाँ, जिससे मुझे भी पता चले कि छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में क्यों होती है। क्योंकि ऐसे जो भौतिक और लौकिक चीजें होती है ना, उसमें तो सिर्फ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन 2 चीजें ही होती है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ जब हम सेशन करते हैं तो उसमें बड़ी दिव्य चीजें हमें जानने को मिलती है, आत्मा का ज्ञान मिलता है। कुछ आप ऐसे शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ऐसी लगी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है? एक बार हम एक सेशन में थे तो हमने बहुत ही बसों की, जैसे हम सुनते हैं ना कि पहले जमाने शेषनाग थे, वसुकी थे, तो हमने वसुकी नाग को देखा। वो मतलब मैंने नहीं, जो रिग्रेशन कर रही थी मैं जिनका, तो उनके पास आए और उन्होंने हमसे बातें भी की, उन्होंने हमारा धन्यवाद भी किया, मेरा धन्यवाद किया, उसका धन्यवाद किया। और वो एक जन्म में उनकी बेटी थी, वसुकी नाग की बेटी थी, इसलिए वो आए थे उसे आशीर्वाद देने। तो उनके साथ साथ मुझे भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और धन्यवाद किया। तो मुझे भी उनकी बहुत प्यार भरी ऊर्जा फील हुई थी उस वक्त, बहुत ही एक अनकंडीशनल लव, बहुत ही अच्छी ऊर्जा फील हुई थी। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये अनुभव रहा कि इतनी महान आत्मा है और उन्होंने हमारा धन्यवाद किया। मतलब ये बहुत अच्छी चीज मुझे मिली। राइट। तो मतलब समय के उस पार भी कुछ कर्म बंधन ऐसे हैं जो अभी भी वो अस्तित्व में है। हाँ। मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि वो नहीं समझा पाए तो मैं समझाता हूँ कि इन्होंने जिनका एक पास्ट लाइफ किया था, तो वो अपने जब पूर्व बैक समय में जब गई तो वो वसु की जो नागदेव थे उनकी वो बेटी थी। हाँ। और जब उनको पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ हेल्प किया तो वसु की, जो कि अब तो वो सूक्ष्म जगत में कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन सूक्ष्म जगत से उनके द्वारा इनको मैसेज धन्यवाद का दिया कि तुमने मेरी बेटी का मदद किया। इस वक्त तो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पूर्व समय की एक कर्म बंधन की एक कहानी होगी, और जो इनके सामने आई और हमें समझ में आया कि इस वक्त जो हम धरती लोक पे एक मनुष्य का अभी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका कई जन्मों से, कई आत्माओं से इस तरीके का रिलेशन होता है। अब पर्टिकुलर उस समय पे जब पहुंचे तब वसुकी का समय था, अगर और उससे पीछे जाते तो कोई और रिलेशन निकल के आता, लेकिन हीलिंग की जब बात आई, उस वक्त के उस समय की हीलिंग करने की बात हो रही थी, तो इसलिए वो कैरेक्टर सामने आया। बाकी जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति के साथ में कई आत्माएं होती हैं, कई रूप होते हैं, कई उसके सेल काम करते हैं। मतलब ये सूक्ष्म जगत तो बड़ा गजब का है, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने अभी हमारे एपिसोड नंबर 843, 844, 845 और 846, ये 4 जो मेरे लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 बापूजी दशरथ भाई पटेल की चैनल पे करा रहा हूँ, इसमें हमने सूक्ष्म जगत और कारण जगत के जीवों के बारे में बात की थी। तो आपने देखा होगा कि कारण जगत के जीव जो है वो सूक्ष्म जगत में आते हैं सूक्ष्म जगत के जीवों को हेल्प करने के लिए।
कारण जगत के जीव धरती लोक पर भी आते हैं हमारे मनुष्य को मदद करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये बताने की इस लिंक को इसके साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ, आपको समझ में आए कि आज उसका अस्तित्व भले आपको दिखाई दे या ना दे, अब ये जब बात सामने आई है तो इसको भी जरा समझो ज्ञान की दृष्टि से कि भाई ये घटना तो घटी होगी 5000 साल पहले, लेकिन आज 5000 साल बाद अगर इसको इस समय की बात हुई तो वो चर्चा में आए। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि कारण जगत के जीव, कारण जगत में रहती हुई आत्माएं जब सूक्ष्म जगत में आती है और सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं फिर धरती लोक में आती है कुछ पर्पस के लिए, कुछ कारण के लिए, कोई उनका कर्म बंधन रह गया है, कुछ इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं रह गई है, तो वो फिर जन्म लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये सबका, ये धरती लोक ऐसी जगह है, यहाँ पे संगम सबका होता है, सभी आत्माओं का, उच्च आत्माओं का, बीच वाली आत्माओं का, अलग अलग लोक की आत्माओं का। जैसे हमने एक थोड़ी, सॉरी इसको थोड़ा टॉपिक को और लंबा कर रहा हूँ, पर ये समझने वाली बात आई कि जब दुर्योधन अपना युद्ध, जब इंद्र ने दुर्योधन को बंदी बनाने के लिए गांधर्वों को भेजा और वो बंदी बना के उसको लेके जा रहे थे, तब अर्जुन ने उसको छुड़ाया, और अर्जुन ने उनको छुड़ाया तब वो एकदम पानी पानी हो गया कि यार मेरी इज्जत का तो क्या फालूदा हो गया कि भाई मैं जिसको दुश्मन मान रहा था उस दुश्मन ने मेरी जान बचाई। तब उसके सूक्ष्म शरीर को पाताल लोक में असुरों ने यज्ञ करके बुलाया और उसको वहां पे बताया कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए हम असुरों ने धरती पे जन्म ले लिया है, कई असुर जो है लोगों में प्रवेश कर चुके हैं और तुझे इस पृथ्वी का राजा बनाने वाले हैं और हम पूरी पृथ्वी पे कंट्रोल करने वाले हैं, तो तू चिंता मत कर, तेरी मदद की तो तेरा भाई तो है, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है। मतलब ये कौन से, देखो समय से परे, काल से परे और लोक से परे की बात, कहाँ वो धरती लोक पे ये महाभारत चल रही थी, कहाँ उसको पाताल लोक में लेके गए, वहां जाके उसको कॉन्फिडेंस दिया गया कि हम, तू अकेला नहीं, तेरे साथ हम सब है और हम युद्ध में तेरा मदद करने आने वाले हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो नीचे के लोग से फिर दुर्योधन वापिस अपनी बॉडी में आया और फिर वही जोश के साथ फिर उसने महाभारत किया। तो मतलब कहने का मकसद ये कि ये स्थूल जगत सिर्फ जो दिखता है वो नहीं है, ये स्थूल जगत में इससे परे सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, महाकारण जगत है और हमारे कई कनेक्शन ऊपर है जो आज हम नहीं जान पाएंगे। शायद इस बात को आप हंसी में लो, मजाक में लो या जैसे भी लो, लेकिन कल को बुद्धि अगर खुलेगी, समझ में आएगा तो ये बातें आपको बहुत हेल्पफुल होगी। खैर इस बात को वापस अपने इसमें आ जाते हैं क्योंकि हमारे लाइव मेडिटेशन में बहुत सारी बातें ऐसी आती है। और एक आपने बताया ना कि आपको कुछ सीखने को मिला, तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट के बहुत सारे वीडियो देखती थी। हाँ, तो वहाँ पे एक अचानक एक वीडियो मुझे पॉपअप हुआ जिसमें कृष्ण के बारे में बताया गया था कि यशोदा मैया कृष्ण का पालना ऊपर सीलिंग से लगा के रखती थी। अच्छा। तो फिर सेशन दरमियान मौका मिला तो मैंने ये सवाल पूछा कि इतना ऊपर कैसे कृष्ण को क्यों रखा जाता था। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण को रोज मारने के लिए लगभग चार पांच राक्षस रोज ही आते थे। तो यशोदा मैया उनके पालने को उनको सुलाकर ऊपर रखती थी और उनके नीचे खाट लगाकर सो जाती थी। फिर ऐसे करके हमने और भी इंक्वायरी की कि कृष्ण को क्या पसंद है, क्या खाते हैं। तो उन्होंने बताया कि कृष्ण को पसंद है वो पकौड़ी वाला बनाते हैं ना, पूड़ियाँ, और उनको रस के साथ जो 2 परी वाली रोटी बनाते हैं, हाँ, 2 पड़ वाली के रोटी, रस के साथ। अच्छा, आम का रस भी खाते थे, वाह। और उसके साथ 2 पड़ वाली रोटी जिसको बोलते हैं ना, रोटी की 2 परतें होती है, 2 परतें वाली रोटी जो हम नॉर्मल चपाती खाते हैं वो 2 पड़ वाली हमारे गुजरात में होती है। और पकोड़ा कड़ी। अच्छा, पकोड़ा कड़ी, अच्छा। और उनके साथ पूरी बनाते कड़ी थे। पकोड़ा। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि कृष्ण को जो पूरी बनती थी ना वो अलग अलग शेप में बनती है, ऐसा नहीं पसंद था। एक जैसे एक समान होती है ना, वो ऐसी पूरी वो खाते थे। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान भी ऐसा करते हैं कि भाई एक समान चाहिए, तो ऐसा क्या रीजन है। तो मुझे उसमें सीखने को ये मिला कि अगर मैं भी पूरी बनाऊंगी ऐसी, अब जन्माष्टमी आएगी तो मैं ऐसे कटोरी से कट कर दूंगी, सब एक जैसी बन जाएगी, तो भगवान खुश हो जाएंगे। फिर अंदर से आवाज आई, नहीं, भगवान ये नहीं चाहते कि मैं शॉर्टकट यूज करूं, वो तो मेरी कुशलता चाहते हैं। हमारे आत्मा की भी तो कोई कुशलता होनी चाहिए ना, कि मतलब आप हर चीज को निष्ठा के साथ ध्यान पूर्वक करो, तो ये वो योग है। मतलब योग कर्मेषु कौशलम, कि अगर हर कर्म ही चीज को कौशल है।
कोई भी कर्म आप पूरे ध्यान से, पूरी निष्ठा के साथ अच्छे तरीके से करो तो वो काम तो अच्छा होता ही है, लेकिन आपकी कुशलता उसमें आ जाती है। तो हमारी आत्मा की एक कहते हैं ना अनुभव, हमारा अनुभवी आत्मा बनती है कि हम भी एक कुशलता पा लेते हैं, कौशल्य आता है हमारे अंदर। तो कृष्ण भगवान एक यही तो कहते हैं कि हर कार्य कुशलता से करो, पूरी निष्ठा के साथ अपना 100% देकर करो। तो ये मुझे बहुत ही मेरे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया कि योगः कर्मेषु कौशलम, ये क्यों कहा जाता है। अच्छा, ये जो एपिसोड जो भी आपके सामने चल रहा है पास्ट लाइफ का, आप उन सबको योग के बारे में क्या इम्पोर्टेंस बताते कि भाई क्यों योग करना चाहिए इन सबको? देखिए, योग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि हम अपना सब क्लियर कर दें, मतलब शांत हो जाए और जो भी अंदर पड़ा है उसको क्लियर करते जाए। जैसे आप बैठेंगे शांत हो गए तो पहले तो विचार आते हैं, तो हम विचारों से ही भाग के आंख खोल के चले जाते हैं। और कुछ लोग योग करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मैं गहरी निद्रा की अनुभूति करूंगी योग में। ऐसा नहीं होता। योग तो एकदम जागृत अवस्था है। आप बैठो और देखो कि क्या आ रहा है मेरे अंदर, और जो आ रहा है उसको बहने दो साक्षी भाव से। तो योग यही है, अपने अंदर का क्लीनिंग करना, अपने आप को सफाई, अंदर की सफाई करना है कि जन्मों जन्मों से जो भी अंदर पड़ा है उसे निकालते जाओ, निकालते जाओ। पहले बहुत सारे सोच आएंगी, फिर वो कम होगी, कम होते 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 आप विचार शून्य होते जाएंगे। फिर आपका कहते हैं ना आत्मस्वरूप की अवस्था भी, आप अपने आत्म साक्षात्कार भी करेंगे। सब क्लीन हो जाएगा तो क्या रहेगा, फिर तो आत्मा ही रहेगी। तो फिर आपको आत्म साक्षात्कार भी होगा। मैं भी ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैं हिम्मत हार जाती थी, लेकिन अब मैं भी बहुत जोश के साथ के नहीं जरूर होगा। तो मैं भी ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्लीनिंग की प्रोसेस। तो एक दिन सब खत्म होगा तो आत्मा आ जाएगी, फिर हम आत्मस्वरूप की अवस्था में आ जाएंगे। तो योग यही है कि अपने आप को ही देखना, अपने आप से ही जुड़ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसको शांति से बस देखते रहना। यही तो ये बात सही है, क्योंकि ये जो थेरेपी के लिए आते हैं वो हद की आत्मा भी हो सकती है, बेहद की भी हो सकती है। तो उनको ये योग की थेरेपी आप सिखाएंगे तो उससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। खैर, हमारा बेहद का योग तो जैसे आप सब जानते हैं, पर आपने जो कहा ये बिल्कुल सत्य है कि योग का मतलब है कनेक्शन हमारी आत्मा का। जैसे हमने एक बार हायर सेल्फ की भी बात की थी, तो हमारा हायर सेल्फ जो है, हमारा जो आत्मा का मूल जो स्रोत है वो हमारा हायर सेल्फ है, राइट। और हमारे क्रिएटर तो परमात्मा है ही, बेहद की कला के परम धाम में जो बैठे हैं बेहद के परमपिता, वो हमारे परमपिता है ही। और उनसे अगर हम कनेक्शन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो वन काइंड ऑफ योग है। अब उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। कर्मयोगी मतलब एनी टाइम आप कोई भी कर्म करते हुए भी उनको याद कर सकते हैं। सॉरी। तो ये तो बात थी योग की। अब आप ऐसी कोई बात ऐसी बताना चाहते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की लेकिन अभी हम नहीं कर पाए, ऐसी कोई बात इस सेशन के बारे में या कोई भी सेशन के बारे में जो आपको लोगों की जागृति के लिए आप बताना चाहते हैं? कुछ रह गई हो ऐसी बात या बताना चाहते हैं? जीवन से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, आध्यात्म से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पॉजिटिव सोच को अपनाइए, धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और जल्दबाजी ना करें और हिम्मत ना हारे। कभी भी किसी चीज की गिल्टी अपने अंदर ना रखे। गिल्टी को हमेशा के लिए पहले बाय बाय कर दीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। किसी भी हालत में मेरा सोर्स मेरे साथ है और मैं आज से शुरू करूंगी तो धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ मैं आगे ही बढ़ूंगी। ऐसी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने अंदर उतरिए। जितने भी आपको अंदर लगता है कि आज मेरे अंदर, चलो मैं आज अपनी पॉजिटिविटी पे काम करूंगी। सबसे पहले अपने नज़दीक जो भी आपकी माता है, आपके पति है, आपके बेटे हैं, उनसे आप शुरुआत कीजिए। एक के बाद एक सबके ऊपर काम कर करके, मतलब आपको अपने ऊपर ही काम करना है, लेकिन दूसरों की तरफ से जो भी आपको कुछ लगता है कि मुझे उसमें सुधार करना है, तो एक एक स्टेप लेते जाइए। गिल्टी से बाहर आए, पॉजिटिव बनिए और बस अपने अंदर उतरिए। जितना समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से शुरू करें, अपने अंदर उतरिए और अपनी लेयर को क्लियर करिए, अपने सारे कर्म बंधन क्लियर करें। तो आप एक दिन अपने आत्मस्वरूप की अवस्था पे पहुंचेंगे और रियल योग आपका शुरू हो जाएगा। और अब इस जमाने में तो इतना तो भगवान इतना दयालु हो गया है कि आप थोड़ा परिश्रम करोगे तो वो आपको बहुत देता है। कहते हैं ना कलयुग में फास्ट मिलता है।
ये बात। बिल्कुल। तो ये बात तो सही कही आपने। तो देखो यही है कि स्व परिवर्तन के स्टेप में हमें, देखो यहाँ पे एक बात आज मुझे जो सीखने को बहुत अच्छी लगी, वो पॉइंट ये है कि हम समय से परे जाके अपने कर्म बंधन को ख़त्म कर सकते हैं। पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के मतलब जैसे बहन ने बताया ना कि कई बीमारियों की तो कोई वजह ही नहीं है, तो भी हमारे सूक्ष्म शरीर में हम कैरी कर रहे हैं जी बिल्कुल। विदाउट मतलब हमने जीवन में किसी को बुरा बोला भी नहीं, तो भी बड़ी से बड़ी बीमारियां आ जाती है। तो उसको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपने विचारों को बदल के, उसको जो अंदर में आई हुई है उसको पॉजिटिविटी से लेके कि भाई ये जो चीज़ आई है मेरी जागरूकता के लिए आई है, राइट। अभी हमारे एक बहन का एपिसोड आने वाला है, अभी आया नहीं है, लंदन की बहन है, किरण बहन है, उनका एक एपिसोड आने वाला है, वो जरूर से देखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब आपको वहीं से मिलेगा जब वो आप देखेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे जीवन में घटा है, घट रहा है या होने वाला है, उसको एक पॉजिटिव वे में ही लीजिए, ठीक है। अगर आप उसको ये मानते कि अरे क्या खाक पॉजिटिव, मेरे तो जीवन ही दुखी है, तो उसके पीछे भी एक पॉजिटिव रीज़न रहा हुआ है जो शायद आज अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप पूर्णता की ओर जाएंगे तब वो समझ में उस वक्त आएगा कि शायद इसी के कारण आज हम यहाँ पहुँचे हैं, राइट। तो इसके लिए अपने आप को स्टे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिविटी में ही बनाए रखिए। परमात्मा का हर पल धन्यवाद करते रहें कि आज हम इस जीवन में हम यहाँ हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और इस वक्त हम धरती लोक पे हैं जहाँ पे हम रह के पूरे अनंत विश्व के अनंत जीवों का कल्याण हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं। ऐसा मौका हमें परमात्मा ने यहाँ पे दिया है, ऐसा ज्ञान हमें दिया है। हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति और उससे ऊपर की जो बापू जी ने बेहद का ज्ञान दिया है, वो ज्ञान तो बहुत ही वाकई में बहुत गजब का है। आने वाले समय में समझेंगे लोग। और कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन सबसे पहले तो हमें एक अच्छे इंसान बनना है। मतलब अच्छे इंसान के गुण ही हमारे अंदर डेवलप नहीं होंगे तो हम आध्यात्मिकता में आगे कैसे बढ़ेंगे? ध्यान, योग, तो सबसे पहले तो हमारे जो इंसानियत के जो गुण है वही हमें डेवलप करने हैं। जैसे क्षमा करना, जैसे आपने भी कहा कि कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, कोई दुख या दर्द या कोई भी चीज़ हमारे सामने आई, तो ये समझिए कि कुदरत ने हमें एक मौका दिया है, अब इससे आप कैसे डील करोगे। जैसे क्रिकेट में होता है ना, बॉल आता है और हमें बैटिंग कैसी करनी है। अच्छा बैट्समैन ऐसी बैटिंग करता है जो डायरेक्ट सिक्सर जाता है। तो हमें भी उसी तरह गेम की तरह लेना है कि अब ये चीज़ आई है, तो जैसे वो रियलिटी शो में होता है ना कि आपको ये टास्क दिया जाता है, उसमें कभी डरावना टास्क भी होता है, कभी बहुत साहसिक टास्क भी होता है। तो जिंदगी ऐसी ही है, जो भी आता है वो हमारा एक टास्क है। उसको हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या करना है, वो हमें सोच समझ कर उसमें आगे बढ़ना है। तो यही आध्यात्मिकता का चरण है। आप जितने अच्छे होते जाओगे उतने ऊंचे लेवल पर जाते जाओगे। तो यही है, जो भी हमारे सामने अभी है उसे आप बेटर से बेटर बनाइए, यही हमारा सबसे पहला योग है। जी, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी के बारे में भी एक बात आती है कि जैसे पर्टिकुलर व्यक्ति जो है गुस्सा करता है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, ज़्यादातर जितने भी सेशंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ वाले जो मतलब लोअर से लोअर फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, तो वो मैंने इमोशंस से लेकर ही देखे। अब इमोशंस में जैसे गुस्सा है, फियर है, तो फियर का जो फ्रीक्वेंसी सबसे लोअर होती है। ओके। क्योंकि जिनके अंदर फियर होता है, हाँ जी, उनका जीवन बहुत ही खराब होता है, वो कुछ कर नहीं पाते। मतलब हर चीज़ का डर होता है, उनका शरीर कांपता है, उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। अब किसी को गुस्से का इश्यू होता है तो गुस्से में इतने इश्यूज नहीं होते। गुस्सा भी एक लोअर फ्रीक्वेंसी है लेकिन फियर से हायर है, जैसे कि हमने उस वीडियो में भी एक देखा था। तो बिल्कुल वैसे ही जो फियर वाले होते हैं बहुत ही ख़राब सिचुएशन में घबराए हुए, कुछ बोल नहीं पाते। अगर कुछ सामने थेरेपी में जो उस लेवल पे जाते हो तो चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अब गुस्से वाला व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, वो तो छाती ठोक के जाता है सामने वाले को। लेकिन फियर वाला उसमें हिम्मत भी नहीं होती, वो एकदम लोअर फ्रीक्वेंसी में होता है।
तो वो ज़्यादा उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे कि कौन सी व्यक्ति की क्या क्या फ्रीक्वेंसी होती है? देखिए, खास करके जो हीलर्स होते हैं उनकी तो हाई फ्रीक्वेंसी ही होती है, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल लव से रिलेट करते हैं। जब मैं कोई भी मेरे पास आएगा तो मेरे लिए सब समान है। मैं ये नहीं देखूंगी कि ये तो मेरी पड़ोसन है, मैं उसको तो इतने पैसे में ही करूंगी, ये नहीं करूंगी, ये तो ऐसे नहीं, मेरे लिए सब समान है। तो एक हीलर की स्टेज पे हम उनमें हीलर की स्टेज भी बताई गई है। तो एक अनकंडीशनल लव से उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जो क्लाइंट आते हैं वो इश्यू लेकर आते हैं, तो फियर से ऊपर फिर गुस्सा आता है। उसके बाद फिर एक कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होने का भी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर उससे हाई होती है, लेकिन उसमें भी तो कुछ एम्बिशंस होते हैं, इच्छाएं होती है, डिज़ायर्स होती है, तो वो भी गुस्से से हाई होने के बावजूद भी थोड़ी लोअर होती है, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल लव से ऑपरेट नहीं करता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जितने अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे और कहते हैं ना गुणातीत हम होते जाएंगे, जितना हम छोड़ते जाएंगे गुण और अवगुण दोनों को ही छोड़ते जाएंगे, तो हमारी एक हायर फ्रीक्वेंसी बनती जाती है। तो ये बात आपने बहुत सही कही कि जब हमारे अंदर अभी हमारे अंदर कर्म बंधन है, तो वो कर्म का जो फल अभी आने वाला है वो अभी तो हमें चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि वो अंदर है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अभी तुम्हारे अंदर कुछ पॉइजन है तो वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा। तो वो समय का इंतजार करता है कि भाई वो कब वो कैरेक्टर मेरे सामने आए और वो पॉइजन बाहर निकले। या कहते हैं ना किसी को बस 2 शब्द बोल दो और तुरंत ही वो भौंकना शुरू। तो कहने का मकसद ये है कि दोष अंदर है, तो दोष अंदर है तो कुछ भी सामने आने से हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो जो दोस्त अंदर बैठे हुए हैं तब तक वो आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं होने देंगे। जैसे बहन ने बताया कि अनलिमिटेड लव या अनकंडीशनल लव या इस तरीके के जो विश्व कल्याण की जो भावना है वो मनुष्य में तभी डेवलप्ड होगी जब हम ये नीचे की फ्रीक्वेंसियों से ऊपर निकल जाएं। ये क्रोध है या हानि है या एक ये कान रस की बात है, इधर से उधर करने की बात है, किसी को नीचा दिखाने की, किसी के बुरे किसी के कैरेक्टर पे बात करनी, या ऐसी जितनी भी लोअर लेवल की बात है, अगर जब तक हमारे मन के अंदर पड़ी है या भी हमारी इच्छाएं हो रही हैं किसी के बारे में हम ऐसी बातें करें, तो मतलब दोष अभी भीतर है, तो वो तुम्हें हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंचने देगा। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में पहुंचने के लिए पूरा अंदर से क्लीन होना जरूरी है। जो अंदर है, जो बाहर है, कहते हैं ना माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी, वो तीनों एक ही लाइन पे अगर काम करेगा तो ही हम अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी मतलब अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट कला तक पहुंच पाएंगे। कि तो ये जो थेरेपी है ये हमें मतलब ये समझाती है कि हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने आ रहा है, मतलब वो कर्म का बंधन चलता आ रहा है, हमें इससे ऊपर होना है। तो अपने अंदर के जो अवगुण है जीवन के वो खत्म करने होंगे। अवगुण खत्म करते ही राइट हमारे भीतर जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठहराव आएगा, बदलाव आएगा, जीवन अच्छा लगने लगेगा। दुनिया को जो लोग कहते हैं दुनिया खराब है, तो दुनिया तो खराब जो भी हो वो अपने कर्म बंधन से खराब है, हमारे भीतर तो एक अच्छाई की लहर चल पड़ेगी, स्व परिवर्तन की लहर है ये, और इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें बदलनी है, अपने मन को बदलना है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जैसे हमारे देश के सैनिक नहीं होते, तो वो लोग तो देश की सेवा के लिए सब करते हैं, तो उनकी पूरी तैयारी होती है कि या तो मुझे देश के लिए मरना है या मारना है। उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सिर्फ ड्यूटी करता है। तो बस इसी मोड में हम सब रहेंगे ना, तो हम ऑटोमेटिक उस हायर फ्रीक्वेंसी पे जा पाएंगे। Exactly. क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ होता है, या हमारी इच्छा या डिजायर होती है। अब जैसे कोई एक इंसान शादी करने को सोचता है, तो वो यही सोचेगा कि एक अच्छे से अच्छी वाइफ हो मेरी, फिर बच्चे होंगे तो उनको मैं हाई फाई स्कूल में पढ़ाऊंगा, यही होता है। तो ये सब इसके डिजायर क्या उसे अच्छा जीवन देगी? जरा भी नहीं देगी, क्योंकि ऐसा जीवन जीने के लिए उसको इतना पैसा कमाना पड़ेगा जिसके लिए उसे गलत काम भी करने पड़ेंगे। किसी को झूठ बोलना पड़ेगा, किसी को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा, या तो परिवार को टाइम नहीं देगा, या तो ऑफिस वालों के साथ कुछ ना कुछ वो करेगा। अब वही इंसान ये सोचे कि मुझे
विवाह नहीं करना है या करना है, लेकिन मैं एक सादगी से उन्नत जीवन जीऊंगा कि चाहे जो भी मेरे पास हो उसमें संतुष्टि से रहूंगा। अब स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, ऐसे स्कूल भी होते हैं जो कम खर्च में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी जी। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में डाला ही नहीं, हाँ, जंगल में जाकर या खुद घर पे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, बिल्कुल। और सादगी से। तो ये जीवन मेरे ख्याल से बहुत उन्नत जीवन होता है, जिसमें आप समाज के प्रति अपनी जवाबदारी भी निभा रहे हो और अपने जीवन को भी दूषित नहीं करते हो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहने वाले लोग होते हैं जो अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में वो गिरते नहीं हैं, अपने संस्कार को नहीं खोते हैं, अपने गुणों को नहीं खोते हैं। बहुत अमेजिंग बात है ये तो। जी, तो इसीलिए सादगी से जीवन जितना हो सके सादगी और संतुष्टि के साथ जीवन जिए। अगर हमारे पास हमारी बेसिक नीड्स है खाना पीना और रोटी कपड़ा और मकान, तो अगर रोटी कपड़ा और मकान है, मुझे खाने को मिल रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना होने के बाद भी अगर मेरे पास कुछ पैसा बचता है तो मैं उसे कुछ अच्छे काम में यूज़ करूँगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दूंगा। अगर सभी ऐसा सोचने लगे तो हमारी एक समाज रचना भी इतनी मजबूत बनेगी कि सबकी ज़रूरत पूरी होगी, तो सब खुश रहेंगे, और सब खुश रहेंगे तो बहुत जल्दी वाइब्रेशन हाई होने लगेंगे। तो मनुष्य के दुख का कारण उसका अज्ञान है, उसकी इच्छाएं, उसकी कामना है, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसके वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन लेवल, वाइब्रेशन लेवल मतलब सोच की जो वाइब्रेशन भी इसको इसी तरीके से समझे कि हमारी जो कंटिन्यू जो हमारा माइंड जो है वो एक सोच के ऊपर कार्य करता है। एक ही सोच को मान लो दिन में 1000 बार सोचता है कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो वो जो वाइब्रेशन पैदा करेगा वो है तो यहीं के ही हद के ही है, उसकी सोच को वो डायरेक्शन दे रहे हैं। पर अगर वो ये विश्व कल्याण के लिए या अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं विश्व का कल्याण करना चाहता हूँ, तो ये दोनों वाइब्रेशनों में कितना फ़र्क है ये देखो। उसके अंदर जो एनर्जी जा रही है आत्मा की, उसको देखो कितना फ़र्क है कि हमारा जो संकल्प जो कार्य करने वाला है, फलीभूत होने वाला है, उसके पीछे आत्मा की एनर्जी खर्च हो रही है ना। अब वो एनर्जी अगर विश्व कल्याण के लिए खर्च हो रही है तो वो मल्टीपल होके वापस आएगी। और स्व कल्याण, जैसे गीता में बोला ना कि जो अपने आप का ही कल्याण करना चाहता है वो तो स्वार्थी है ना। तो जो विश्व का कल्याण करना चाहता है वही स्थित प्रज्ञ है। तो हे अर्जुन तू वो मुनि बन, हे पार्थ तू वो मुनि बन। स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है। तो खैर ये यही बात थी एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, वाइब्रेशन की, कि लोअर एनर्जी के लोग आज धरती पे मतलब मुश्किल से 1, 2 या 3% लोग ही ऐसे होंगे जो हायर वाइब्रेशन वाले हैं, हायर फ्रीक्वेंसी वाले हैं, जो विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। बाकी तो जो अपने बारे में सोचते हैं वो तो बापूजी बोलते हैं वो तो सब जानवर ही है, क्योंकि आज जो मिला है वो तो जाने वाला है, आज जो मिला है वो कुछ रहने वाला नहीं है। आप नचिकेता का एपिसोड देख चुके होंगे, आपको पता ही है कि टेम्पररी चीज़ों के लिए तो उसने मना ही किया कि मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा, पूरी पृथ्वी का राज भी दे दोगे तो भी मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये तो ख़त्म होने वाला है। तो मुझे तो अविनाशी चाहिए, जो अमर है, अनंत काल तक साथ रहे, अनंत काल तक मुझे वो सुख की अनुभूति कराए, मैं तो वही चाहता हूँ। तो वो तो सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान के सिवाय ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ज्ञान से ही होगा। देखिए मैंने पास्ट लाइफ में कई बार ये भी देखा है, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मेरे पिता की बात कर रही थी कि उनके प्रति जो मुझे प्रेम था, अब इतना प्रेम, इतना आकर्षण हमें कोई सामान्य मनुष्य के साथ नहीं हो सकता। कोई हमारा सोर्स मैं जिसे मानती हूँ, जैसे बापूजी है, हम जिसे मानते हैं, वो सोर्स का ही कुछ अंश उसमें होता है। वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, कभी कभी हमारे सामने ऐसे प्रेम के रूप में आते हैं। तो वो बापूजी ही है जो पूरे जीवन पिता के स्वरूप में मुझे प्रेम दिया। हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई बुरे से बुरा इंसान भी कभी कभी हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर देता है कि हमें वो इंसान के प्रति मान बढ़ने लगता है कि इतने ऐसा अच्छा क्यों किया। क्योंकि ईश्वर जानता है कि हर जो कर्म बंधन आपके जीवन में है उससे निपटने के लिए आपको वो कुछ दे, कुछ हिम्मत दे, तो उस वक्त आपको हेल्प मिलती है। तो कहीं से भी आपको कोई पॉजिटिविटी मिलती है तो आप समझो कि ईश्वर आपके साथ है
और आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, अपने आप को जरा भी डाउन ना होने दे, लो ना होने दे। और हमेशा, जैसे बापूजी ने तो कहा ही है कि मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, इसलिए ये मंत्र है कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ। मैं कैसे दूसरों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ सब, मैं हमेशा हिम्मत ही, मैं कभी कभी ऐसा डाउन होती हूँ, तब मैं यही सोचती हूँ कि मैं तो बेहद की आत्मा हूँ, मैं कैसे ऐसे सोच सकती हूँ। तो फिर अपने आप वापस मैं उसको रिकवर कर देती हूँ, वापस अपनी फ्रीक्वेंसी को मैं हाई कर लेती हूँ कि मैं किसकी बच्ची हूँ, मुझे कौन मिला है, मुझे कैसा ज्ञान मिला है। वही कि जब हमें अपने सोर्स का पता चल जाए, अपने आप का पता चल जाए, तो हम बुरे कर्म तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब हमें पता चल चुका है कि हम ब्रह्म स्वरूप आत्मा हैं, तो फिर हम बुरा क्या करेंगे, क्या करेंगे जो हमें, क्योंकि हम धरती लोक के हैं नहीं, तो फिर यहाँ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अगर हम इस बात को समझ चुके हैं तो फिर इस मिथ्या के लिए और क्या करेंगे। ये तो बात सच है। तो ज्ञानियों की तो बात ही कुछ और है, वो तो हमेशा से महान आत्मा ही है जो ज्ञान के लिए अपना समय संपर्क शक्ति लगाते हैं विश्व कल्याण के लिए। वो तो सब महान आत्मा है, वो तो हाई फ्रीक्वेंसी की आत्मा है, हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, और ऐसी ही आत्माएं जो है विश्व के लिए कुछ कल्याण का कार्य कर सकती है। जी बिल्कुल। चलिए, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया आपके साथ ये सब चर्चा करने में, और वाकई में ये एपिसोड डेफिनेटली सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को बने रहिए। बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, बहन का एक पहला भी पार्ट बना हुआ है, वो भी ज़रूर से देखें। उनके जीवन की स्पिरिचुअल यात्रा भी हमने डिस्कस की थी। तो आप सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसके अंदर मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं, और करीबन 850 के आसपास एपिसोड होने वाले हैं। साक्षी की चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे वो लाइव मेडिटेशन कराती है। उनके भी 50 एपिसोड होने वाले हैं। झील पटेल की चैनल है, जिसके अंदर इंग्लिश वीडियो है, 55 के करीब वीडियोस है, तो जो हिंदी नहीं जानते वो इंग्लिश भी देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिल्पा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और जीवन की बहुत ही गहरी बातें आज सबके सामने लेके आए हैं, और डेफिनेटली ये सब चीज़ों से, ये सब जानकारी से उनका जीवन, सबका जीवन जरूर बदलेगा, ऐसी आशा के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम